देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है इच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। ये जो ट्रिपलेट दे रखा है, ये 6 ट्रिपलेट दे रखा है, ठीक है ना। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर से बन रहा है, 3 नंबर का पेयर बन रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग ट्रिपलेट बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है इच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। ये जो ट्रिपलेट देख रखा है वो कौन कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियंस है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे कैसे बता सकते हैं सर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बता सकते हैं? पिछला लेक्चर में याद है, पिछला लेक्चर जो पैटर्न ऑफ स्क्वायर का लेक्चर था उसमें लास्ट के 10 मिनट में जाके देखो, लास्ट के 10 से 5 मिनट के बीच में मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को एक्सप्लेन किया हूँ क्या होता है, ठीक है। और यहाँ भी एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? 8, 15, 17, ठीक है ना। तो ये हम लोग कैसे इसको पता करेंगे कि ये जो ट्रिपलेट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कैसे पता करेंगे? तो सबसे दो स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब एक लार्जेस्ट नंबर तो होगा, ये 3 नंबर है, सबसे बड़ा एक नंबर को क्या करना, इज इक्वल टू के इधर साइड लिख देना, ठीक है। और दो छोटे नंबर जो बचेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर तो ये हमारा हो गया 17। अब इससे दो छोटा नंबर बचा उसको क्या करोगे, इधर लिख दोगे। अब इधर तो लिख दिया, इसके बाद क्या करोगे, सभी नंबर पे स्क्वायर चढ़ा दोगे आप, सभी नंबर पे स्क्वायर आप चढ़ा दोगे। और उसके बाद क्या करोगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दोगे, दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व कर दोगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है जी? 64 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है जी? 225। देन इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, दैट मीन्स 289। तो 64 प्लस 225 का सम क्या होता है? शायद 289 होता है। तो देखो 289 इधर भी, 289 इधर भी, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेंस दिस ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन, हेंस दिस ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। ऐसे लिख के बोल सकते हैं कि ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन है। उसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2-3 आप लोग घर से कर लेना और आंसर उसका कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप लोग से ये हो पा रहा है तो इसमें अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो आप लोग सॉल्व करके कमेंट करो कि यस सर है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या है? 18, 80, 82, ठीक है। सबको स्क्वायर करते हैं। तो क्या बोला, सबसे लार्जेस्ट नंबर को इक्वल के उधर लिखना है 82, और इधर क्या करना है, दोनों को सम कर देना, बाकी जो बचा इसको हम लोग सेकेंड का सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है, स्क्वायर पुट कर देना है, ठीक है। स्क्वायर पुट कर दिया, मतलब 18 का स्क्वायर क्या होता है जी? 17 में 289 होता है सर। 18 क्या क्या होगा? 18 का आपका 288 होगा शायद, 288, सॉरी 288 नहीं होगा। अच्छा से देखो 18 एट कितना होता है भाई? अरे 18 एट 144 होता है क्या? 184 हो जाएगा, तो आपका 324 हो जाएगा क्या? अरे बोलो। उसी तरह 80 का स्क्वायर कितना होगा? 80 का स्क्वायर कितना होता है जी? 6400 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 का कितना होता है? 64 होता है, तो 0 का स्क्वायर 2 0 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब 82 का स्क्वायर नहीं पता, तो 82 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 82 टू जा हो जाएगा 164, 82 8 जा कितना हो जाएगा? 82 8 जा 8 टू जा 16, 8 8 जा 64, 165। तो 656 में हम लोग और कितना ऐड करेंगे जी? 16, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 684, सॉरी 672। अच्छा, तो कितना हो रहा है? नहीं सॉरी 6722, दैट मीन्स 6722 हो रहा है। सम करो कितना हो रहा है? अरे बोलो, सॉरी यहाँ 4 हो रहा है ना, ये है। सम करके इसको देखो कितना हो रहा है? 6724 हो रहा है, और इसका यहाँ 4 हो रहा है, दैट मीन्स 6724 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये भी क्या है? पाइथागोरियंस ट्रिपलेट। तो ऐसे लिख सकते हैं हेंस दिस ट्रिपलेट आर पाइथागोरियंस, ठीक है। उसी तरह थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड तक देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, या फिर फोर्थ देख लेते हैं। चलिए थर्ड ही देख लेते हैं ना, सब तो आसान ही, सब तो एक ही प्रोसेस से बनने वाला ही है। 14 का स्क्वायर क्या होता है जी? हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 51 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर साथ कितना होता है? 196। अब 48 का स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। 48 इंटू 48 कितना हुआ? 8 8 64, 8 4 32, 6 38, 4 8 32, 4 4 16 और 3 19। सम कर लो 4 8 10 यहाँ 3 9 12 13 एंड 1 1 2 2304 होने वाला है, ओके। और 51 का स्क्वायर कितना वाला होने वाला है? अरे बोलो जल्दी। 51 50 का कितना हो जाएगा? 2550, और 51 1 जा हो जाएगा, मतलब ये आपका आने वाला है, कितना आने वाला है? बोलो 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 बोलो, ऑड नंबर में ही आएगा,
तो 2550 प्लस तो 2601 आने वाला है, और इसको सम कर रहे हो तो कितना हो रहा है 2500 हो रहा है। तो क्या इक्वल है? अरे इक्वल है क्या? अरे बोल दो इक्वल दिख रहा है आप लोग क्या? नहीं, सिंपल सा है भाई। देखो ना, एक यहाँ मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 14 का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आने वाला है, और इसका भी इवन नंबर, तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर, और ये 51 दैट इज ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। इक्वल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया ना, क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर देखो, यस नो यस। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो यस कर देना, और नहीं होगा तो नो कर देना। तो इसको लिख लो, हेंस दिस ट्रिपलेट आर नॉट आ पाइथागोरियन, ऐसे करके हेंस दिस ट्रिपलेट आर नॉट आ पाइथागोरियन। उसी तरह 4, 5, 6 का आंसर कमेंट कर दो यस और नो करके, अगर है तो यस कर दो और नहीं है तो नो कर दो। ठीक है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके।